आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 12 परमाणु न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इनकी परमाणु चैप्टर के करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले। कहाँ से सोल्व करेंगे? अनसोल्ड से सोल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम 2017 और 18 के देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी 2019 और 20 के देखेंगे। 20 और 21 के भी देख लेंगे। 21 के 2 पेपर हुए थे। ठीक है, फिर बचेगा क्या हमारे पास? 22 यानी कि 20, 22, 23 चूँकि हम 22, 23 और 20 का अनसोल्ड भी कर चुके हैं। ठीक है, 18, 19, 20, 19 के देखेंगे लास्ट क्लास में, क्योंकि अनसोल्ड हम सोल्व कर चुके हैं। 2023, 22 और 20 का अनसोल्ड सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, 2018 के देखें, 2019 के और 2021 के। 2021 में देखेंगे अनसोल्ड में उसमें आए हैं कि नहीं, 2 से 2 होते बाद में। ठीक है, आज की वीडियो में खत्म। इसलिए इसी प्रकार आपका पूरा अनसोल्ड सोल्व हो जाएगा। इससे बाहर कोई जाएगा नहीं, इसमें से पूरा पेपर आपका 100% फंस जाएगा। ठीक है, अगर 3 सालों के अनसोल्ड नहीं किए हैं अपने, प्लेलिस्ट में जाना, कर लेना जाकर। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल देखिए हमारे पास पहला, छोड़िए उसको। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में, इससे 100% न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इसमें ए पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं, कुछ नहीं होते। जिस टाइप से हम समझा रहे हैं उस टाइप से समझना हो बस। ठीक है, देखिए किसमें क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। अब इतना आप लोग को मालूम होना चाहिए, बामर श्रेणी के लिए एन का मान कितना होता है, यानी कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के संक्रमण कितना होता है, एन बराबर 3 से 2 में होता है। जो हम लिखवा रहे हैं उनको याद कर लेना। बामर श्रेणी के लिए, पार्श्व श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें लिखवाते जाएंगे, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि बामर, ठीक है, इसमें 1-2 चीज़ें याद करनी पड़ेगी, आपका याद कर लेना। बामर सीरीज यानी कि श्रेणी, बामर श्रेणी की, इसमें चूंकि दिया है बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए बोला, प्रथम रेखा के लिए, संक्रमण कितना होगा हमारे पास? संक्रमण सही है। अब संक्रमण सही है। संक्रमण कितना होता है? एन बराबर 3 से 2 होता है। 3 से 2, एन बराबर 2 इतना होता है संक्रमण। इसको याद कर लेना। बामर श्रेणी, जब भी बामर है तो एन का मान कितना लेंगे? 3 से 2 लेंगे। ठीक है, एन बराबर कितना होता है? 3 से 2 होता है। अब देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए एक ट्रिक होती है, 3 कहाँ से लाए हम, 2 कहाँ से लाए। एक होती है हमारे पास ट्रिक एल बी पी बी आर एफ, यानी कि लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना, ट्रिक है। देखिए लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लेना। अब देखिए एन का मान आपको इसी से बन जाएगा जुगाड़। देखिए यहाँ पर किसमें पूछा गया, किससे पूछा गया? यहाँ पर बामर से पूछा गया है, बामर से। तो यहाँ पर देखिए बामर कितने स्टेप पर आ रहा है। देखिए 1, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2। तो फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है कि बामर श्रेणी के लिए इतना होता है, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 1/λ। देखिए समझते रहे ना, 1/λ क्या होता है? आर 1/, बामर 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस क्या होता है? 1 होता है 1/, n1 का स्क्वायर कुछ भी लिख लीजिए। मान लीजिए n1 का स्क्वायर लिख सकते हैं या n2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए, चाहे n2 का स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर n2 का स्क्वायर मान लीजिए हम लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? n1 का मान n2 का स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पर n2 का स्क्वायर लिख लिया कि नहीं लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ गए। अब देखिए इससे एक ज़्यादा ले लेते हैं हम, n का मान क्या ले लेते हैं? इससे एक ज़्यादा ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर होता है। यहाँ पर n2 का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे? n2, ये n का मान क्या ले लेंगे? यहाँ पर 2 से एक ज़्यादा क्या आता है? 3, 4, 5 कुछ भी ले लीजिए। डॉट प्रथम रेखा के लिए तो प्रथम रेखा के लिए ले लीजिए। यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ट्रिक है, इस टाइप से आपको कभी गलती नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? मान लीजिए हमने 3 लिया, प्रथम रेखा के लिए पूछा गया तो 3 ले लिया हमने। कितना ले लिया? 3 ले लिया। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/λ बराबर क्या हो जाएगा? आर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के 3 डायरेक्टली लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। आर भी चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर लिख देते हैं आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। देखिए 1/4 एच टी लिखा हमने। ठीक है, माइनस का 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1/λ बराबर आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम 9 और 4 का एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पर 4 कहाँ से आ गया? हाँ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 सही है। 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है यहाँ पर। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ध्यानपूर्वक करना पेपर में।
ठीक है। फिर देखिए इसको भाग कीजिए, 4 9 36, 9 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 9, और यहाँ पर 9 चौक 36 माइनस के 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा आर बराबर, तो 9 में से 4 कितना बचेगा 5, 5 5 आर बटे क्या बचेगा यहाँ पर 36, इसको उल्टा कर दीजिए इसको, तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 36/5 आर आ जाएगा, ठीक है। 36/5 आर आ गया यहाँ पर, लेमडा का मान कितना आएगा 36/5 आ गया यहाँ पर, आ गया कि नहीं। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आर का मान आपको रखना है, बस कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आर का मान आप पुट कर लेंगे। यहाँ पर आर का मान क्या होता है रेडबर्ग नेतांक, इसका मान होता है 1 पॉइंट, ये लिख लीजिए, इसका मान लेमडा बराबर 36/5 गुणे इसका होता है 1 पॉइंट, शायद हाँ 1 पॉइंट पेपर में दिया होगा आपको, 1.097 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 होता है। बस कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मीटर में आ जाएगा आंसर, आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हैं कर लेना, नहीं कोई बात नहीं, इसी यहीं पर आंसर लिख देना, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं किया यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या कहा यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या बोला गया है बामर बोला गया है, यहाँ पर बामर लिख लिया यहाँ पर। अब ट्रिक ध्यान रखो, बामर मतलब 2, तो यहाँ पर अपन इसको मत लिखना चाहिए, ये भूल जाना, हमने लिख दिया था, ठीक है। n बराबर 3 से 2 होती है यहाँ पर, लेकिन आप ये मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर पूछा गया बामर, तो बामर के लिए क्या है 2 नंबर पे 1/2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर, n2 कोई मान सकते हैं, n n2 आप कोई जरूरी नहीं, आप अपनी पहचान के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर n लिख देते हैं, यहाँ पर n लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लिखा हो, इससे एक ज़्यादा लेते हैं, 2 से ज़्यादा क्या आ जाए 3 4 5 डॉट डॉट, प्रथम रेखा के लिए पूछा गया तो प्रथम 3 पुट कीजिए, बस कैलकुलेशन कीजिए, स्क्वायर यानी कि स्क्वायर कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, जरूर ध्यान रखना, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, पहला क्वेश्चन है 2017 में आया था, ठीक है। सब अनथॉट से लिए, अब मैच कर लेना, देख लेना, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, 2017 दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017-18 लगातार आया है। अब हम जानते हैं, चूंकि एक फार्मूला होता है हमारे पास आर्यन, हाँ आर्यन होता है, आर्यन समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, कुछ भी बोलिए, क्या होता है n स्क्वायर के होता है, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूवमेंट इसका करवाया था, आ चुका है, 2022 में लगातार पूछा गया, 2023 में शायद पूछा गया, 2022 में तो पूछा गया था, ठीक है। तो इसको किस टाइप से लिखना चाहते हैं, यहाँ पर बोला गया है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या इतनी, तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए, R3 बटे प्रथम बोला गया, तृतीय बोला गया प्रथम, तो R1 हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए, n3 का स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर n1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया, बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। या यहाँ पर चूंकि हमें R3 का मान निकालना, इसके मल्टीप्लाई उधर करना चाहते हैं कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर R3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा n3 बटे n1, इस पर पूरे पर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर है, इस पर पूरे पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए वैल्यू, देखिए n3 का मान, देखिए n3 का मान कहाँ से लाएंगे बताइए, यहाँ पर n3 का मान क्या बोला गया यहाँ पर, देखिए हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या इतनी, देखिए तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या की गणना की, तृतीय यानी n, तो n तृतीय लिखा हुआ, तो n का मान कितना ले लेंगे हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 3 बट्टे, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या प्रथम बोला गया, तो यहाँ पर n1 की यहाँ पर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर R1 का मान यहाँ पर देखिए दिया गया, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, 0 कितना है 5, तो R1 की जगह पर 0.5 लिख देंगे हम, ठीक है। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 3 का स्क्वायर खोलेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.5, अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 9 × 5 = 45, यानी कि 4.5 आ जाएगा यहाँ पर, 4.5 आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, लगातार 2 साल आया है, ठीक है। 2017-18 में लगातार आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको सिर्फ बेसिक सी बातें ध्यान रखनी, इसको ध्यान रखना। आर्यन समानुपाती होता है n स्क्वायर की होती है, ठीक है, प्रूफ भी करवाया था हमने, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए एक एल्फा कण b वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर किसी नाभिक परमाणु क्रमांक Z से टकराता है, ठीक है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी R0 हो तो सिद्ध कीजिए R0 बराबर 14.4 लिखा ही नहीं, 14.4 Z बट्टे क्या होता है B होता है यहाँ पर,
ठीक है 14.4 इंटू जेड बटे बी एंगस्ट्रॉम, इतना हमें आपको प्रूफ करके लाना है यहाँ पर। ठीक है, इतना क्या करना है आपको, सिद्ध करके लाना है यहाँ पर 14.4 इंटू जेड बटे बी। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर न्यूमेरिकल है। ठीक है, 2000 कब आया था, 2018 में, हाँ 2018 में आया हुआ है। ठीक है, आंसर से लिया हमने। अब देखिए हम जानते हैं, चूँकि बी नो देट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चूँकि बी नो देट, यानी कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एक आर नोट का फार्मूला होता है, क्या होता है। ठीक है, बोर की परिकल्पना में आपने पढ़ा होगा, 1/, पढ़ाया था आंसर पेपर में, 1/4 टू जेड ई का स्क्वायर फार्मूला होता है, ध्यान रखना, 2Z² अपन के, इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको डाल दीजिए, समीकरण 1 डाल दिया। अब देखिए अल्फा कण की गतिज ऊर्जा निकालिए। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर के से रिप्रेजेंट करते हैं, के ले लीजिए यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2E इंटू बी होता है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा होती है यहाँ पर अल्फा। ठीक है, वैसे होता है हमारे पास 2E भी होता है वैसे फार्मूला, लेकिन यहाँ पर अल्फा कण है, अल्फा कण के लिए क्या कर देते हैं हम, यानी कि आवेश का दुगुना कर देते हैं। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, दुगुना होता है यहाँ पर। ठीक है, जो आवेश होता है उसका क्या हो जाता है, दुगुना होता है। यहाँ पर ये प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश क्या होता है, दुगुना होता है, ये मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अल्फा कण पर अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश वो होता है उसका दुगुना कर देते हैं, अल्फा कण का आवेश आ जाता है। ठीक है, आ गया 2E इंटू क्या आ गया हमारे पास, बी आ गया। ठीक है, बस हो गया काम यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब देखिए के का मान आया है, के का मान समीकरण 2 से के का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए के का मान समीकरण 1 में, के का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पर, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, के का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, हमें आर नोट बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नोट 2ZE का स्क्वायर अपन 2EB है यहाँ पर, है कि नहीं है। अब देखिए 1/4 पाई एक्साइलन नोट, तो इसमें लाना नहीं, सिद्ध कीजिए कि नहीं लाना है, तो 1/4 पाई एक्साइलन नोट का मान पुट कर दीजिए। क्या होता है 9 × 10⁹ क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, अब देखिए 2ZE स्क्वायर बचा यहाँ पर, 2 लिख लीजिए, ज्यों का त्यों 2 लिखा, ज्यों का त्यों यहाँ पर, ये 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ पर कट रहा है, छोड़िए, ये 2 से 2 काट दीजिए यहाँ पर, इसको मत लिखिए। ठीक है, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास, ओनली जेड बचा। अब ई यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताइए, 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻, लेकिन ई से ई भी कट रहा है, देखिए ई से ई एक कट जाएगा स्क्वायर, क्या बचेगा, ई बचेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बचेगा, लिख लीजिए चाहे ई बटे क्या बचा हमारे पास, बी बचा यहाँ पर। अब देखिए आर नोट बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई जेड जिम का तुम लिखिए, ई का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है कि नहीं होता है, बटे क्या होता है बी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर नोट बराबर क्या हो जाएगा, 16 नेमा 144 होता है कि नहीं 144, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद लगा दीजिए, लगा दिया, क्या बचा हमारे पास 10 की पावर, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर 9 है, यहाँ पर माइनस के 19 से घटा दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर घटा दीजिए, क्या बचेगा 10 की पावर 10 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा, 10 बचेगा, 10 की पावर कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस का 10 बचा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 10 बचा यहाँ पर। और क्या बचा था हमारे पास, जेड भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जेड भी समझते रहे ना, बटे क्या है यहाँ पर बी बचा यहाँ पर, क्या बचा, बी बचा यहाँ पर। और देखिए अब चूंकि एक किसमें आएगा यहाँ पर, ये मीटर में दूरी आएगी, मीटर में चलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, सब मीटर में है, यहाँ पर मीटर में चलेंगे, हमें चूंकि एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर प्रूफ करना है, एंगस्ट्रॉम में करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 14.4 जेड बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम, यही तो आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए यही लाना था आपको, लिख लीजिए हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ। देखिए इतना सिंपल आया था सवाल 2018 में, कोई कठिन था यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है बस। अल्फा कण का गतिज ऊर्जा क्या होती है, ये होता है यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, अल्फा कण का आवेश क्या होता है, दुगुना होता है, दुगुना कर दिया यहाँ पर, पहले फार्मूला हमारे पास ई भी होता है। ठीक है, अब के का मान उठाइए, यहाँ पर पुट कर दिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है, कोई कठिन है, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए चौथा देखेंगे सवाल अब हम, देखिए बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा का तरंगदैर्घ्य, द्वितीय रेखा का तरंगदैर्घ्य, द्वितीय रेखा का तरंगदैर्घ्य लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, द्वितीय रेखा का तरंगदैर्घ्य कितना है, इतना दिया, ज्ञात कीजिए रिडबर्ग नेतांक। ठीक है, तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं है भाई, ट्रिक ध्यान रखना, LVB क्या होता है ट्रिक, अभी बता रहे हैं, रुक जाइए। देखिए
हमें चूंकि दिया है, पहले लिख लीजिए वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा का तरंगदैर्घ्य इतना दिया, तो लिखिए वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या लिखिए वामर, ठीक है स्पीड में करना है, बहुत सवाल है, ठीक है वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए, वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए, द्वितीय रेखा के लिए, वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए लिखिए वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए। तो क्या होता है 1/λ, देख लीजिए समझ लीजिए, हमारे पास एक ट्रिक होती है, क्या होती है एल बी पी बी आर या क्या है हमारे लाइमन, हाँ लाइमन हाँ बामर यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1/2 तो आना ही आना है, 1/2 की डायरेक्टली लिख रहे हैं, और 2 है, 2 के आगे क्या आएगा, 2 के आगे एन बराबर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है रफली कर लेना, 4 आएगा, 5 आएगा डट, तो यहाँ पर क्या बोला गया है द्वितीय रेखा यानी कि वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा का तरंगदैर्घ्य इतनी दी गई, ज्ञात कीजिए रिडबर्ग नेतंग वामन श्रेणी का प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य, ठीक है वामन प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी है, यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य याद करनी है यहाँ पर, क्योंकि हमें वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य दी गई, यानी कि एन बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर 4 दी गई, यहाँ पर 4 की तरंगदैर्घ्य दी गई यहाँ पर, ठीक है इसकी दी गई 4 की, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सवाल समझिए, कुछ नहीं होते हैं, देखिए वामन श्रेणी की द्वितीय रेखा बोला गया है, तो यहाँ पर द्वितीय लीजिए, यहाँ पर द्वितीय तभी तो इसकी तरंगदैर्घ्य हम ले पाएंगे, यहाँ पर बराबर कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1/, यहाँ पर क्या होता है n1 इनकी 1/2, फिर n का स्क्वायर होता है, बताया था फॉर्मूला, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और मल्टीप्लाई क्या होता है रिडबर्ग नेतांक होता है। अब बस अब यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर या बाद में लगा देंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए आर जो का तुम लिखिए यहाँ पर इसका एल्सियम ये छोड़िए अभी 1/2 माइनस का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, इसका एल्सियम कितना आ जाएगा 16 और 2 का कितना आ जाएगा 16 2 का 16 आ जाएगा एल्सियम, तो 2 8 16 8 आ जाएगा, माइनस का 16 1 16 1 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा आर बराबर 8 में से कितना बचेगा 7 7 आर बटे क्या बचेगा यहाँ पर 16 बचेगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 16/7 आर हो जाएगा हमें रिडबर्ग, देखिए रिडबर्ग फर्स्ट पार्ट में याद किया रिडबर्ग नेतांक फर्स्ट पार्ट में वामन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। देखिए अब आर को इधर ले आइए ऊपर, आर को कहाँ ले आइए ऊपर ले आइए, अब यहाँ पर लेमडा को नीचे जाइए, लेमडा 7 लेमडा हो जाएगा। अब देखिए तभी तो जब हमने द्वितीय रेखा के लिए यहाँ पर लिया तब इसकी तरंगदैर्घ्य यहाँ पर पुट कर दीजिए, दी गई थी यहाँ पर पुट कर दिए तरंगदैर्घ्य, तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 बटे क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई लेमडा कौन कितना दिया 4860 दिया यहाँ पर 4860, लेकिन अष्टांग में इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 4860 गुणे 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करके मीटर में हो जाएगा, ठीक है मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन कतई टाइम सब चला जाएगा, एक भी न्यूमेरिकल नहीं सोल्व हो पाएगा, ठीक है। इसका आर का मान क्या होता है रिडबर्ग नेतांक का मान में मात्रा क्या होता है मीटर इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फिर देखिए वामन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ पर लिखिए वामन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए, वामन श्रेणी की प्रथम यहाँ पर लिखा भी था हमने द्वितीय रेखा के लिए इसलिए ये वाला लिया था, ठीक है। अब देखिए लिखिए वामन श्रेणी की सेकंड पार्ट लिखिए वामन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए वामन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए क्या हो जाएगा 1/λ बराबर आर होता है, तो वामन बोला गया है यहाँ पर वामन, तो ये इनका मान कितना ले लेंगे यहाँ पर 2, कितना ले लेंगे यहाँ पर इनका मान तो 2 तो लेना ही लेना, 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए रुक जाइए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमने नहीं किया था, यहाँ पर रुक जाइए गलती हो रही थी, देखिए गलती पकड़ गई जाता हूँ, इसका 2 का स्क्वायर भी होता है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए 16 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉरी इसके लिए देखिए गलती होती जल्दबाजी करेंगे तो हो जाएगी गलती, देखिए 16 हो गया आ गया था यहाँ पर जगह देख लिया, ठीक है वरना आप कमेंट कर देते हैं। 8 में से कितना बचेगा 7 आर बटे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब सही है यहाँ पर, ठीक है भाई वरना यहाँ पर आंसर तो हमारा सही आएगा, जगह यहाँ पर देखिए एलसीएम 16 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है ध्यान नहीं रहेगा था यहाँ पर 4 तो आएगा, लेकिन एलसीएम इसका 16 ही आएगा, ठीक है क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 16 ही आएगा यहाँ पर। अब देखिए 8 में से देखिए एलसीएम तो 16 क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4 को 16 तो 4 आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 को 16 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब 4 में से कितना बचेगा 3 बचेगा यहाँ पर, 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है 3। अब देखिए यहाँ पर 3 आया 3 ही लिख दिए यहाँ पर, 7 मत लिखिए 3 लिख दिए, 3 लिख दीजिए यहाँ पर, 3 लिख दिए यहाँ पर, लिख दिया 3। अब देखिए 3 की इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है ध्यान से आप कैलकुलेशन कर लें यहाँ पर, ठीक है 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर छूट रहा था देखिए हमसे, ठीक है इसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पर लिखिए तो यहाँ पर क्या होता है वामन भाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बोला गया प्रथम रेखा के लिए, तो इनका मान कितना होता है प्रथम, यानी कि इनका मान कितना ले लेंगे यहाँ पर 3 ले लेंगे यहाँ पर, इनका मान कितना लेंगे 3 का स्क्वायर जरूर लगाना इस फार्मूले में, ठीक है 3 का स्क्वायर यहाँ पर,
ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब देखिए 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, आर, आर हो जाएगा यहाँ पर 1/, कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस का 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर होता है कि 9 होता है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, अभी बताया था कितना आता है 36, 36 आ जाएगा, 9 4 नेम 36, 9 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 9, देखिए 4 नेम 36, 9 बार पर 9 किसी में मल्टीप्लाई कर 9 चौक 36, 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी सिंपली यानी कि भिन्न तो आपको सोल्व करनी आती होगी। इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 1/λ बराबर 9 में से 4 कितना आ जाएगा 5, 5 कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा कि नहीं यार, हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर दिया तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 36/5 आर, ठीक है, तरंग दैर्घ्य याद करनी है, ठीक है, 5 आर आ गया यहाँ पर, ठीक है, आर लिखा हुआ है, आर है, ठीक है। तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 36/5 मल्टीप्लाई आर का मान कितना होता है, आर का मान कितना होता है भाई, रिटर्न में आता है 1.097 गुणे 10 की पावर 7 होता है, क्या होता है 10 की पावर 7 होता है यहाँ पर, ठीक है, 10 की पावर कितना होता है, ठीक है, 10 की पावर 7, ये पीछे शायद माइनस लिख गया था, सॉरी उसके लिए, ठीक है, देख लेना उसको प्लस कर लेना, 7 प्लस का होता है, ठीक है। तो लेमडा बराबर क्या, इसके कैलकुलेशन कर लेना है। पर क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व किया तो वहाँ पर शायद माइनस लगा दिया था धोखे में, ठीक है, देख लेना, यहाँ पर प्लस कर लेना, आप समझदार इतने, ठीक है, देख लेना, चूंकि क्वेश्चन वैल्यू यहाँ पर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर में आपको दी जाएंगे, जैसे अनसोर्ट पेपर है हमारे पास, देखिए अनसोर्ट पेपर है यहाँ पर, देखिए ये है यहाँ पर, हमने देखा अनसोर्ट पेपर में, देखिए यहाँ पर प्लस की दी गई थी, रेड वाला पेपर होगा उसके पीछे देख लेना है आप, ठीक है, यहाँ पर प्लस की दी गई है, यहाँ पर प्लस की होती है, हमें 7 माइनस का लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके लिए वहाँ पर प्लस कर लेना क्वेश्चन नंबर 5 में, इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना कि क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, जिसमें भी आए, ठीक है, कैलकुलेशन करके आप आंसर कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आपका मैच कर जाएगा, ठीक है, अनसोर्ट से मैच कर लेना चाहें, ठीक है, अनसोर्ट में 2017 का सेट देखना, उसमें मिल जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ए भी सोल्व हो गया यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे 5वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए हाइड्रोजन सदृश किसी पदार्थ के परमाणुओं की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी आयनन ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2018 में आया हुआ है, वेरी सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है बोलिए यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर, लेकिन हम जानते भी हैं एक फार्मूला हमारे पास होता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाइड्रोजन सदृश किसी पदार्थ के परमाणुओं की प्रथम उत्तेजन की ऊर्जा दी गई इतनी, ठीक है, प्रथम उत्तेजन की ऊर्जा कितनी दी गई, इतनी दी गई है, ठीक है, इसकी आयनन ऊर्जा की गणना कीजिए, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा इतनी दी गई, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला हमारे पास होता है ई एन बराबर होता है हमारे पास माइनस के जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होता है 13.6 बटे क्या होता है एन स्क्वायर होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन सदस्य के किसी पदार्थ के परमाणु की प्रथम उत्तेजन इतनी दी गई, इसकी आयनन ऊर्जा की गणना कीजिए, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा इतना दी गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ई एन बराबर कितना ले लेंगे, यहाँ पर प्रथम उत्तेजन यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए हाइड्रोजन सदस्य किसी पदार्थ के परमाणु की प्रथम उत्तेजन, ठीक है, प्रथम उत्तेजन की इसकी आयनन ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा इतनी दी गई है, तो पहले लिखिए यहाँ पर एन बराबर 1, क्या लिखिए एन बराबर 1, तो एन बराबर 1 यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर निकालिए एन बराबर 1, तो यहाँ पर रखिए ई वन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ई वन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का जेड एच टी रहने दीजिए चाहें, ठीक है, एच टी रहने दीजिए, माइनस का जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 13.6 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा एन की जगह पर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अच्छा चाहे नीचे लिख लीजिए यहाँ पर, तो ई वन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, ई वन का मान आ जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाएगा 13.6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 13.6, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब एन बराबर 2 ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लेंगे एन बराबर 2 यहाँ पर, तो ई2 लिख लीजिए यहाँ पर ई2, ठीक है, ई2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर, इसी में पुट कर दीजिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 13.6 बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई2 बराबर तो ये आ जाएगा माइनस का जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13.6 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, इसको जब डिवाइड करेंगे लगभग समथिंग आएगा यहाँ पर माइनस के जेड स्क्वायर 3.4 आएगा यहाँ पर, देखिए 3.4, जब इस 4 ही आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 चौक 16 का 6, 4 3 12 13, ठीक है, 3.4, जब इसकी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आ जाएगा, ठीक है, जेड स्क्वायर आप भाग कर सकते हैं, आपका तरीका होना चाहिए, मेरा तरीका ये है भाग करने का, ठीक है, माइनस के जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.4 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 3.4 आ जाएगा यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 2। अब देखिए डेल्टा ई यहाँ पर आयनन ऊर्जा क्या रखिए, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई टू माइनस का ई वन, ठीक है,
इनकी परिवर्तन निकालने हैं इसमें ऊर्जा में, तो क्या हो जाएगा आगे में से पीछे घटाते हैं E2 माइनस का E1। अब पुट कर दीजिए यहाँ पर E2 माइनस का E1, E2 का मान कितना निकाला हमने, देखिए यहीं पर पुट कर देते हैं, कर दीजिए ये यहीं पर नीचे कर दीजिए। देखिए डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, E2 का मान ये निकाला माइनस का जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई 3.4, ठीक है 3.4 हो गया, ठीक है 3.4, ठीक है माइनस के जेड स्क्वायर 3 माइनस का लगाया चिन्ह, माइनस का लगा दिया यहाँ पर लगा दिया, और हमें क्या दिया यहाँ पर माइनस, या माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है जेड स्क्वायर हो जाएगा गुणा कितना आ जाएगा 13.6 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 13.6 हो गया। अब देखिए जेड स्क्वायर यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए कॉमन, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड स्क्वायर का ले लेंगे यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 13.4 बचा यहाँ पर, और प्लस का क्या बचेगा हमारे पास 13.6 बचेगा यहाँ पर। अब घटाइए यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर इसको, लेकिन हमें यहाँ पर डेल्टा ई का मान दिया है यहाँ पर हाइड्रोजन संधि किसी पदार्थ के परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा कितनी 40.8 दी गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पुट कर दीजिए यहीं पर रख दीजिए इसकी जगह पर, इसकी का मान है 40.8, ठीक है 40.8 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको घटाएंगे 13.6 में से 6 में से 4 कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 13 में से 3 कितना बचेगा 10, यानी कि 10 पॉइंट कितना बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर। हमें चूँकि निकालना किसका मान है जेड का मान, जेड स्क्वायर का मान, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40.8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10.2, ठीक है 10.2। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए यहाँ पर, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 102 दूना कितना होता है, हाँ 102 दूना कितना होता है 102 200 यहाँ पर काटिए इसको 40.8 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 2। अगर हम यहाँ पर इसको काटना चाहते हैं देखिए 102 चक्कू होता, हाँ 102 चक्कू होता है, 102 चक्कू कितना होता है 408 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 102 चक्कू कितना होता है 408 होता है, यानी कि चक्कू होता है यानी 4, तो हमारे पास जेड का मान कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना वर्गमूल निकालेंगे 4 रूट आ जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, जेड का मान निकाल लिया हमने, ठीक है जेड का मान निकालिए। अब जेड का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आई है यहाँ पर, इसमें पुट कर दिए जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखिए जेड का मान, दिखी नहीं रहा हो आपको, देखिए जेड का मान लिखिए, जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जेड का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 के हमारे पास E1 माइनस के जेड स्क्वायर यहाँ पर रख रहे हैं, कितना है 2, यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पर 2, ये E1 बराबर E1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर E1 बराबर जेड का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस आगे लगा हुआ है, ठीक है 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या था हमारे पास 13.6 था यहाँ पर, कितना था 13.6। अब देखिए 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितने था 4, माइनस का 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 13.6। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, E1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 4 नेम 4 पंचे 20 4 छंग 24, 4 पंचे 20 4 छंग 24, 4 देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 पंचे 20 4 छंग 24 का कितना होता है 4 होता है, हासिल लगे 2, 4 3 12 और 2 कितना होता है 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 1 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद है यहाँ पर, तो 1 के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है लगा दिया पॉइंट, किसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा यहाँ पर। तो E1 का मान हमारे पास आ गया, किसका मान आ गया E1 का मान 54 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है, माइनस लगा दिए, यही क्या होगी आपकी आयनन ऊर्जा होगी, लिख लीजिए अतः यही आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा, ठीक है आयनन ऊर्जा कितनी आ जाएगी माइनस के 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है देख रहे हैं आप, ठीक है इनको लिखने में बहुत मेहनत लगती है, इसको फिर वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, एक वीडियो होती है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 5वां क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए छठा देखेंगे यहाँ पर, फिर देखना होता है इसमें कौन सेट में कौन कितनी बार आया है क्वेश्चन, 2018 एक ही बार आया, कभी आया ही नहीं है यहाँ पर, फिर अगर डबल बार आ गया यहाँ पर फिर लिखना होता है यहाँ पर, ठीक है वो डबल बार हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 2020 में ये रिपीट ही नहीं हुआ क्वेश्चन, जो रिपीट होता है उनको लिख देते हैं बाद में, उसको नहीं कराएंगे, ठीक है। 5वां छठा देखेंगे हम। अब देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए इसको ढूंढा था हमने, देखिए 2017 में मिला, 18 में मिला, 2020 में भी मिला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा यानी H की तरंगदैर्घ्य तथा सीमा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बहुत वेरी सिंपल है, ठीक है। देखिए चूँकि यहाँ पर क्या दिया है बामर श्रेणी दी गई है, और क्या दिया है यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य सीमा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए लिखिए
ठीक है, इनको सबको कॉपी में लिखते जाना क्वेश्चन को, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, इसी में से फंसेंगे क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको करवा रहे हैं सब क्वेश्चन। मॉडल पेपर में उठाकर देखना, अगर मॉडल पेपर में ज़्यादातर दिए ही नहीं होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आंसर से तो फालतू के इधर उधर दिए होते हैं, ठीक है। क्या होता है, वन अपान लेमडा वन बराबर आर, ये लिख लीजिए यहाँ पर लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए लिख लीजिए यहाँ पर, इसको भी मत लिखिए, लिखिए यहाँ पर बामर दिया है तो लिख लीजिए बामर श्रेणी की प्रथम रेखा एच अल्फा दिया है, एच अल्फा के लिए, एच अल्फा के लिए यहाँ पर, तो बामर श्रेणी की प्रथम रेखा तो क्या हो जाएगा, वन अपान लेमडा वन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आर हमने बामर है यहाँ पर, बामर के लिए क्या होता है, एल बी वी यानी बी पर आता है, दूसरे पर आता है, बताया था, आप लगा लेना ट्रिक। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर लगाना जब भूल गए थे, देखिए एक बार, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आता है इसका 1/4 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वन अपान लेमडा वन हो जाएगा बराबर, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 4 का कितना आ जाएगा 36 ही आ जाएगा, 4 9 36, 9 4 36, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 9 में से 4 का कितना बचेगा 5 आर बट्टे कितना बचेगा यहाँ पर 36 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको उल्टा करना चाहते हैं कर दीजिए, तभी सोल्व हो पाएगा। 36 बट्टे क्या आ जाएगा 5 आर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5 आर आ गया। और रिडवर नेतंग हमने क्या बताया था, रिडवर नेतंग क्या होता है, ठीक है, प्लस का होता है, ठीक है। 36 बट्टे 5 गुणे क्या होता है 10 की पावर 1.097 गुणे 10 की पावर 7 होता है प्लस का, ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें टाइम लगेगा, इसको भाग कर लेना, ठीक है। पहले मीटर में आएगा और फिर उसको इंग्लिश टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं कर लेना, नहीं तो ऐसे ही 80 आंसर लिख देना, तब भी आपका काम हो जाएगा। फिर देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, सीमा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तो लिखिए बामर श्रेणी की सीमा के लिए, लिखिए सेकेंड पार्ट में यहाँ पर, ठीक है, बामर श्रेणी की श्रेणी सीमा के लिए, बामर श्रेणी ऊपर है सही है, बामर श्रेणी की श्रेणी सीमा के लिए, सीमा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बामर क्या लेते हैं यहाँ पर, अनंत लेते हैं, बामर श्रेणी के लिए क्या लेते हैं यहाँ पर, अनंत लेंगे यहाँ पर, लेमडा अनंत, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनका मान अनंत आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सीमा के लिए सीमा में तो अनंत ही नहीं है, सीमा के लिए क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर बटे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो लेमडा अनंत, इसको उल्टा कर दिए क्या आ जाएगा, 4/r हो जाएगा, ठीक है। 4/r का मान कितना होता है 1.097 गुणे 10 की पावर 7 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए लेमडा, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कर लेना आप सिंप्लीफाई इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई इसको कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले मीटर में आएगा, उसको कन्वर्ट कर लेना, उसको किस में एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वरना मत करना तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन 6 भी सोल्व हो गया, 3 सालों से लगातार आया, ध्यान रखना कितनी बार आया, 3 साल, 17 18 20, ठीक है, 3 सालों से देखिए आया 18 20 यहाँ पर क्वेश्चन को। हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में ऊर्जा E बराबर इतना दिया है, इलेक्ट्रॉन की चतुर्थ कक्षा से तृतीय कक्षा में संकोण से उत्सर्जित ऊर्जा जूल तथा उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य मीटर में परिकलित कीजिए, परमाणु की आयनित करने में आवश्यक ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल है। चूँकि EN का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर देखिए 13.6 बट्टे n स्क्वायर, ठीक है। EN बराबर क्या दिया यहाँ पर, माइनस का 13.6 बट्टे n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चतुर्थ कक्षा से तृतीय कक्षा में संकोण से उत्सर्जित, यानी चतुर्थ से तीसरी, n बराबर पहले 4 के लिए निकाल लीजिए ऊर्जा, 3 के लिए निकाल लीजिए ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा 4n बराबर 4 ले लीजिए यहाँ पर, क्या n बराबर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 पुट कर दिए, माइनस का 13.6 शायद 2020 में इस टाइप से क्वेश्चन 22 में शायद आया था, 22 या 23 में, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का 13.6 बटे 4 का स्क्वायर खोलिए, 4 का स्क्वायर खोलेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पर, 16 तो आ जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग आ जाएगा ई यानी कि कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे 16 दूनी 32, 16 48,
16 16 85 16, इसको भाग करने के बाद माइनस का 0.85 आएगा। ठीक है, भाग कर लेना आप। ठीक है, किसमें हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए n बराबर 3 के लिए निकाल लीजिए, n बराबर 3 के लिए तो क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए, माइनस का 13.6 बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 13.6 बटे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसको जब डिवाइड करेंगे लगभग समथिंग आएगा E3 बराबर कितना आ जाएगा 1.5 बना जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए डेल्टा E बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर E4, यानी कि बड़े में से छोटे घटाना, E4 माइनस के E3 आगे में से पीछे उठाते हैं तो E4 का मान कितना दिया है, देखिए 0 पॉइंट है, ध्यान रखना 0.85 है, माइनस का भी है, और माइनस देखिए यहाँ पर भी माइनस है, और यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, डायरेक्टली लिख रहे हैं प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.51 हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस का, इसको घटाइए तो डेल्टा ई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा ई का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.66 बचेगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो इतना ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 11 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 में से 5 गए 6 बचेगा यहाँ पर 4 और 14 में से 14 में से 6 गए यहाँ पर, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया कितना 6, यहाँ पर 0 बचेगा 0.6 सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया यहाँ पर, आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब हम जानते हैं हमें याद क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, जूल में, यानी कि उसकी ऊर्जा जूल में, ठीक है जूल में निकालेंगे, उत्सर्जित ऊर्जा किस में निकालनी है, जूल में। ठीक है, तथा उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य मीटर में परिकलित कीजिए, तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य निकाल लीजिए। पहले तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है लेमडा बराबर क्या होता है हमारे पास, यानी कि 12375। ठीक है, इसको ध्यान रखना फार्मूले को, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये क्या होता है एंगस्ट्रॉम में होता है, एंगस्ट्रॉम में। डेल्टा ई का पूरा माना था एंगस्ट्रॉम में, लेकिन ये डेल्टा ई का किससे लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। देखिए डेल्टा ई का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसीलिए फार्मूला लगा जाए 12375 बटे डेल्टा ई का कितना है 0.66 है, 0. कितना है 66। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लेना, आपका जो भी आंसर है एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परमाणु को आयनित करने में ऊर्जा, यहाँ पर क्या बोला गया था, मीटर की तरंगदैर्घ्य मीटर में परिकलित कीजिए। ठीक है, परमाणु को आयनित करने में आवश्यक ऊर्जा भी ज्ञात कीजिए, तो किस टाइप से ज्ञात करेंगे ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा। यहाँ पर परमाणु को आयनित करने में आवश्यक ऊर्जा लिखिए, यहाँ पर परमाणु को आयनित करने में आवश्यक ऊर्जा, देखिए लाइट चली गई, आवश्यक करने में इसको सवाल को कर लीजिए, करने में आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, आवश्यक ऊर्जा पर आयनित करने में, यानी कि आई से रिप्रेजेंट करिए, आयनित क्या हो जाएगा, ई अनंत से ई आई क्या हो जाएगा यहाँ पर, E1 को क्या कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर E1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे यहाँ पर E1 को, तो EI आयनित, परमाणु को आयनित करने में आवश्यक ऊर्जा, तो E1 बराबर ई इन्फानाइट का मान क्या ले लेंगे 0 माइनस के E1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर बन तो 13.6 ही बचेगा यहाँ पर माइनस का। ठीक है, तो माइनस का मान वहाँ पर भी माइनस है, माइनस में प्लस का हो जाएगा 13.6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 बटे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, 13.6 ही आ जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 13.6, यहाँ पर 13.6 पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस, वहाँ पर माइनस का है 13.6, लेकिन माइनस का यहाँ पर है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा, 2017 में आया हुआ है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करेंगे यहाँ पर, अगर नहीं हो नेक्स्ट क्लास में सोल्व करा दें, कमेंट करना। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप सोल्व, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन वो दे रहे हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, अगर नहीं हो तो कमेंट करना, करवाएंगे। ठीक है, सब आए हुए आंसर से ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, लाइट चलेगी यहाँ साफ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इनको करके कोशिश करना, अगर नहीं हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में इसको करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको इनको भी ले लेंगे, 2019 के ले लेंगे, 19 के ले लेंगे, बस 19 को 3 क्वेश्चन को आपका पूरा आंसर सोल्व हो जाएगा इस चैप्टर से। फिर चैप्टर नंबर 12 होगा, 13 स्टार्ट करेंगे, 14 हो जाएगी, दूसरी बुक हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, कर्ण प्रकाश और पीछे के हम कर चुके हैं, सेकंड बुक हमारी खत्म हो जाएगी, फिर फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, पूरा पेपर आपका फंस जाएगा 70 में 70। ठीक है, अब इनको करके कोशिश जरूर करना। ठीक है,